एक भक्त हुए माधवदास। माधवदास जी इतने अच्छे भक्त थे भगवान जगन्नाथ जी के कि वो जब मंदिर में प्रवेश करते थे ना, तो माधवदास जी को देखते ही जगन्नाथ भगवान की प्रतिमूर्ति झूमने लग जाती थी। इतने आनंदित होते थे भगवान की माधवदास को देखते ही झूमने लगते थे। और जब जगन्नाथपुरी के अन्य दर्शनार्थी जब इस दृश्य को देखते थे तो सब लोग माधवदास जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। बोले वाह रे माधवदास, तुम्हारे भजन का प्रताप, तुम्हारी भक्ति का प्रताप देखो, जगन्नाथ जी झूमते हैं तुमको देख के। एक दिन दो दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई कि भैया माधवदास जिस गली से निकले, जिस चौबारे पर जाएं, जिस चौराहे से निकले, लोग माला पहनाएं, सम्मान करें, जय हो माधवदास की, जय हो माधवदास का नारा लगावें। माधवदास बोले ये सब क्यों कर रहे हो आप? बोले अरे तुम मंदिर में जाते हो तो देखा भगवान झूमने लगते हैं, तुम्हारी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं माधवदास। माधवदास समझ गए, बोले ये सब जगन्नाथ जी का खेल हो रहा है। जगन्नाथ जी मुझे इतना सम्मान इसलिए दिलवा रहे हैं ताकि मैं सम्मान का ही आदी हो जाऊं। सम्मान भी एक व्यसन के समान है। जैसे सिगरेट एक बार मुंह पे लग जाए, मदिरा एक बार मुंह पे लग जाए, तंबाकू एक बार मुंह पे लग जाए तो फिर छूटता नहीं ना। ऐसे सम्मान एक बार लग गया ना, वो छूटेगा नहीं, बार बार इच्छा होगी मिले 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 मिले। सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, ये नशा वो नशा, तो फिर भी लोग घर वाले पीट पाट के छुड़वा देंगे, लेकिन सम्मान का नशा ये कभी नहीं छूटता, ये जीवन पर्यंत रहता है। और ये बात निश्चित है, लिख लीजिएगा कहीं पर, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। उसी को बात बात पे लग जाए, अरे मेरा अपमान कर दिया, अच्छा मुझे पूछा नहीं, शादी में फूफा जी मुंह फुलाए घूमते हैं, क्यों फूल रहे हो, मुझसे किसी ने रोटी की पूछी ही नहीं। अरे आपने रबड़ी खाई, बोले मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अरे भाई मां तो सब लगे थे, आप खा लेते अपने आप ही। नहीं ऐसे कैसे कहा, हम फूफा हैं परिवार के, पूछा क्यों नहीं हमसे। और जो भी फूफा जी बैठे हों बुरा मत मानना, वैसे जीवन में एक बार तो सब फूफा ही बनेंगे। तो माधवदास जी क्या करते थे, जबरदस्ती मेरा अपमान हो ऐसी इच्छा रखते थे कि मैं सम्मान से बचा रहूं। तो पूरी जगन्नाथपुरी में घूमने लगे और घूमते घूमते ढूंढने लगे कहां मेरा अपमान होगा। तभी श्री माधवदास जी ने एक गली में प्रवेश किया, एक नगर में, एक गली में। तो गली में अंदर जाकर के देखा कि एक बूढ़ी माता वो पूरी गली के बच्चों के पीछे डंडा लेके भाग रही है, सबको मार रही है, सबसे चिढ़ रही है, किसी को गाली दे रही है, किसी को सुना रही है, किसी पे पत्थर फेंक रही है, और सारे गली के लोग उसी को ही कोस रहे हैं। बोले कि भैया ऐसी लड़ाकू है, ये सबसे लड़ती है, सबको मारती है, सबसे चिल्लाते बोलती है। माताएं अपने बच्चों को संभाल के रखती हैं, बोले उसके सामने से मत जाना, वो लड़ाकू मैया रहती है, वो सबको मारती है, जबरदस्ती लड़ती है सबसे। माधवदास जी बोले बस मिल गया मेरा यजमान, ये मैया सबसे बढ़िया, इसी के यहां जाऊंगा मैं। माधवदास जी पहुंच गए। माधवदास जी जैसे ही पहुंचे, मैया बोली कहाँ है रे बाबा, क्यों आए हो? बोले मैया हम माधवदास हैं, हम खुद बना के भोजन नहीं करते, किसी के भी घर चले जाते हैं तो भक्त लोग जो हमको दे देते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, हम खा लेते हैं। तो आज इच्छा हुई आपके घर खाने की, तो आप कुछ भोग प्रसादी हो तो दे दो। मैया बड़ी लड़ाकू तो थी लेकिन थोड़ी सी भक्त भी थी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बैठो, लाती हूँ। अंदर से थाली सजा के लाई, दे दिया। माधवदास जी जो भी मिलता था उसको जगन्नाथ जी को मन से ही निवेदित करते, हे जगन्नाथ भगवान भोग लगाओ फिर मैं पाऊंगा। जगन्नाथ जी का भोग लगा के पाने लगे। पा करके माधवदास जी चले गए। अब दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। एक आध बार तक तो ठीक रहता है, लेकिन तीसरी चौथी बार जब माधवदास जी आए, मैया बोली इस पर कोई और काम नहीं है, घूम फिर के मेरे घर आ जाता है, इसको पूरे जगन्नाथपुरी में और किसी का घर नहीं मिला।
मैया का थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ। ए बाबा, ए तुमको कोई और जगह नहीं मिलती, रोज रोज यहीं आ जाते हो? क्या बताएं मैया, आप इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो कि और कहीं पाने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में माधवदास जी जा तो इसलिए रहे थे कि ये मेरा अपमान करे कैसे भी। मैया बोली अच्छा स्वाद आता है तुमको भोजन में? बोले हाँ। आज मैया भीतर गई, दाल में जबरदस्ती एक्स्ट्रा नींबू निचोड़ दिया, सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल दी, कहीं नमक डाल दिया। बोले आज सबका रूप बिगाड़ दूंगी, इसको खाने में जब मिर्च लगेगी, नींबू का स्वाद ज्यादा आएगा, नमक ज्यादा आएगा, तो अपने आप कल से आना बंद कर देगा। लेकिन माधवदास जी बड़े चतुर, जैसे ही उन्होंने दाल खाई तो नींबू थोड़ा तेज था, तो मैया ने पूछा कैसी लगी दाल? माधवदास जी बोले आज तो और दिन से भी बढ़िया बनी है मैया, आज तो कमाल कर दिया आपने, क्या जोर की दाल बनाई है। मैया बोली ये काम तो चल नहीं रहा है, बाबा रोज रोज आ जाता है मेरे घर भोजन करने। एक दिन मैया बड़ी चिड़ी बैठी थी, बोले आज यदि माधवदास आया तो उसको पकड़ के बांध के उसको मारूंगी। इतने में ही माधवदास जी आ गए, माते भिक्षाम देही। तो मैया गोबर का चौका लगाते हैं ना कच्चे घरों में, तो एक कपड़ा लेके उसमें मट्टी और जल से चौका लगा रही थी गोबर का। और चौका लगाते लगाते इतने में ही माधवदास जी माते भिक्षाम देही। मैया ने वही गोबर के चौके का पोंछा उठाया और पकड़ करके मारा, बोले ये ले भिक्षा। माधवदास जी के मुंह पे आके लगा अब भिक्षा में जो मिले सब स्वीकार करना चाहिए। माधवदास जी के जैसे मुंह पे पोंछा लगा, माधवदास जी बोले हाँ अब आई बराबर की बात, बहुत सम्मान मिल गया था, अब अपमान हो गया ना, अब थोड़ा बराबर हो गया, अब लेवल ठीक हो गया है, लेकिन अब क्या करूं, मैया ने तो पोंछा दिया, आज भिक्षा में अब भिक्षा जो मिले पानी चाहिए, इसको कैसे पाऊं? और भिक्षा में जो भी मिलता था माधवदास जी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं पाते थे, अब पोंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित करूं? माधवदास जी गए समुद्र के किनारे जाके पोंछा को धोया, धो करके उसको सुखा दिया, बीच में से फाड़ करके उसके सारे रुएं अलग अलग कर दिए, और रुएं अलग करके बढ़िया हाथ में मल करके दिया बनाया, घी में बोर करके अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती उतार दी, हो गई भिक्षा समर्पित। कहने का अभिप्राय, सम्मान एक मद को जन्म देता है, वो मद हमारी बुद्धि को मंद बनाता है। यदि अपनी बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए, सम्मान से बचो। ठीक है, आपके कर्म से, आपके व्यवहार से, आपके कृत्य से सहज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान करें, स्वीकार करो, लेकिन हावी मत होने दो अपने ऊपर। राजा परीक्षित आज सम्मान की इच्छा रखे हैं, प्यास लगी, किसी नदी का पानी नहीं पिया, बोले अरे मैं चक्रवर्ती राजा हूं, किसी के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा, 56 भोग प्रस्तुत करेंगे लोग मेरे आगे, मैं चक्रवर्ती राजा हूं। और तभी राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, और शमीक ऋषि के यहां जाकर के बाहर कहा, हे ऋषिवर, चक्रवर्ती राजा परीक्षित तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, प्यास लगी है, जल पिलाओ। लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि में होने के कारण सुन नहीं पाए कि कौन बुला रहा है। एक दो बार आवाज लगाने पर भी जब शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, राजा परीक्षित को अपने अपमान का बोध हुआ कि मेरा अपमान हुआ है। और अपमान बोध होते ही राजा परीक्षित बोले, अच्छा चक्रवर्ती राजा खड़ा है, जल के लिए पूछ रहा है, और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, आंख बंद करके समाधि में बैठे हो। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया।
चले गए वहां से। लेकिन यह दृश्य कुछ लोगों ने देख लिया और जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि आज राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही श्रृंगी को पता चला मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। नदी में स्नान कर रहे थे श्रृंगी, उसी समय जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और मेरे पिता के अपमान करने पर वही तक्षक सर्प 7वें दिन उनको डस करके उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्रृंगी लौट करके आए, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देखा, रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब समाधि खुली शमीक ऋषि की, उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उतार करके उसको दूर फेंक दिया। राजा परीक्षित श्रृंगी ने कहा, पिताजी राजा परीक्षित ने आज आपका अपमान किया, आप समाधि में बैठे थे, वो आके पानी मांग रहा था, आपने कुछ नहीं प्रत्युत्तर दिया तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। लेकिन आप चिंता मत करना पिताजी, राजा परीक्षित क्या उसका पूरा खानदान याद रखेगा, मैंने ऐसा दंड दिया है। शमीक ऋषि बोले, क्या दिया तुमने दंड? बोले, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि बोले, पुत्र ये तूने ठीक नहीं किया। वैद्य क्या करता है? रोगी को नहीं, रोगी के रोग को दूर करता है। लेकिन वो वैद्य उचित नहीं जो रोगी को ही मार दे। क्या हो गया? बोले फोड़ा हो गया। बोले बैठो, उसने ऐसी महाराज इंजेक्शन लगाया कि फोड़ा क्या पूरा उसका शरीर ही शांत हो गया। ऐसा वैद्य उसके पास कोई जाएगा कभी जो रोगी को ही खत्म कर दे? वैद्य का स्वभाव होता है वो रोग से बैर करता है, रोगी से नहीं। हम गुरुजन हैं, हम ब्राह्मण जन हैं, हम संत जन हैं, हमारा स्वभाव है सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो अवगुण है उस अवगुण से बैर करो, व्यक्ति से नहीं। हमारे यहां पुलिस प्रशासन में कैदियों में, उसमें जेल में कैदियों को रखा जाता है। जब वो जेल जाता है ना तब सब लोग उससे हिंसा, उसके प्रति कैसी भी भावना रखते हो, लेकिन उसको जेल भेजा क्यों जाता है पता है? जेल बड़ी अच्छी जगह है लेकिन जाना नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वहां जाना पड़े, लेकिन जगह बुरी नहीं है जेल। जेल क्या है? वॉशिंग मशीन के समान है। जैसे कपड़े गंदे हो जाएं तो वॉशिंग मशीन में डाल दो, वॉशिंग मशीन उटाक पटक करके उसके सारे मैल निकाल देगी, स्वच्छ करके बाहर कर देगी। ठीक वैसे ही जेल है, वहां पे कैदियों को भेजा जाता है, दूषित लोगों को भेजा जाता है, उनकी थोड़ी पिटाई भी होती है, फिर उनसे कुछ काम वाम कराए जाते हैं, उसके बाद में उनको स्वच्छ कर दिया जाता है। जैसी गलती का बोध होता है स्वच्छ हो जाते हैं, उनकी सजा माफ, उनको छोड़ देते हैं। अभी बक्सर में मेरी कथा थी, तब मैं जेल दर्शन करने गया था। इसलिए गया था क्योंकि वामन भगवान का वहां मंदिर था और वो जेल के अंदर था, तब मैं अंदर गया था। तो वहां पे मुझे बता रहे थे जेलर वगैरह भी सब कि महाराज जी हमारे यहाँ जैसे सजा हुई 6 साल की सजा, 8 साल की सजा या जो भी सजा मिलती है, यदि कैदी अच्छा परफॉर्म करता है, कैदी थोड़ा सुधरा हुआ दिखाई देता है तो उसकी सजा भी कम कर देते हैं और सजा माफ करके उसको जल्दी मुक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हॉस्पिटल में रोगी भर्ती किया जाता है ताकि उसका रोग दूर हो जाए, इसलिए नहीं कि रोगी खत्म हो जाए। इसी प्रकार हम गुरुजन, संत जन, वैष्णव जन हैं। हमारे सामने आए व्यक्ति के अवगुण से हमको बैर करना है, ना कि व्यक्ति से बैर करना है। तुमने गलत किया। राजा परीक्षित को नहीं श्राप देना था, उसके अंदर जो अहंकार आया था उसको नष्ट करना था, लेकिन अब गलती हो गई है तो कुछ कर नहीं सकते। गौरमुख नाम के शिष्य को आज्ञा की, जाइए परीक्षित को बता दो उसके जीवन के 7 दिन बचे हैं। परीक्षित को जैसे ही पता चला मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं वन में चले गए। गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। सारे संत इकट्ठे हो गए और सबने परीक्षित को
मुक्ति का कारण बताया। सब संत जन ऋषि जन परीक्षित को बताने लगे कि मुक्त कैसे होगे, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई भी बता नहीं पाया कि परीक्षित तुम क्या करो जिससे तुमको मुक्ति प्राप्त हो। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बाले अवधूत भेष। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो, कृपा करके मुझे बताइए। और परीक्षित के इस प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी अब उत्तर देते हैं मानो परीक्षित श्री सुखदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आज पूरा विश्व जिस भागवत को साक्षी मानता है, उस भागवत का प्रारंभ इसी भाव से हुआ है। हम भजन के तौर पे इसको गा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में आए तब भागवत प्रारंभ हुई। और ऐसी कथा प्रारंभ हुई जो आज तक मानवों के कल्याण, मानवों के जीवन को सार्थक बनाने में एक सर्वश्रेष्ठ प्रकल्प के रूप में चल रही है। और यहां से अब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो बंधुओं, परीक्षित को सुखदेव जी एक बात समझाते हैं, बस वो कह के अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कथा आगे लेके चलूं, कृष्ण जन्म करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। सदगुरु भगवान संत जन उत्तर कैसा देते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमने प्रश्न कैसा किया है। परीक्षित का प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बहुत ध्यान से सुनिए, परीक्षित का प्रश्न क्या है। परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये बताइए। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, बहुत जल्दी जिसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितम् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः। परीक्षित,
तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये प्रश्न अच्छा संसार के लिए है। अगर ये बात कही जाए कि परीक्षित अपने लिए पूछ रहा है, तो तुम्हारे लिए ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्या प्रश्न किया बेचारे ने कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, और उसी को 7 दिन में मरने का श्राप लगाए, तो उसने क्या गलत पूछ लिया? क्यों शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि यह प्रश्न संसार के लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम वो बालक हो जिसने संसार में जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले किया। कल हम लोगों ने सुना ना, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब भगवान ने गर्भ में जाकर के इस बालक की रक्षा की। मतलब तुम्हारा जन्म भी बाद में हुआ है, तुमने गर्भ में भगवान को पहले देखा। जिस बालक का जन्म बाद में हुआ, भगवान का दर्शन पहले हुआ। अब मन में विचार करो परीक्षित, कितने माताओं के गर्भ में बालक चले जाते हैं। भगवान सबकी रक्षा करने के लिए गर्भ में नहीं जाते, और वह गर्भ, जिस गर्भ में जाने के लिए संत जन कहते हैं ऐसा कर्म करो कि तुमको दोबारा कभी गर्भ में ना आना पड़े, ऐसे कर्म करो, ऐसी क्रियाएं करो कि गर्भ में कभी आना ना पड़े। भगवान उस गर्भ में प्रवेश कर गए तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और आज जब तुम्हारी मृत्यु की स्थिति आई तो तुम मुक्ति मांग रहे हो, वही मुक्ति मांग रहे हो, उसी मुक्ति की कामना कर रहे हो जो मुक्ति पूतना को भी मिलती है, जो मुक्ति कंस को भी मिल जाती है, जो मुक्ति रावण को भी मिल जाती है। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। तुम उस मुक्ति की कामना कर रहे हो जो मुक्ति रावण को भी मिली हुई है, जो मुक्ति कंस को भी मिली हुई है, जो मुक्ति पूतना को भी मिल जाती है, जो मुक्ति ताड़का को भी मिली हुई है। उसी मुक्ति की कामना, क्यों मुक्ति क्यों मिली है उन लोगों को? क्योंकि भगवान के हाथों से मरे हैं। भगवान के हाथों से मरो, भगवान का नाम गाते हुए मरो, या भगवान को गाली देते हुए मरो। भगवत स्मृति होनी चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भले ही रावण भगवान से बैर करके उनको याद करता था, लेकिन याद करता था, इसलिए रावण को मुक्ति मिली। तो जो मुक्ति रावण कंस आदि राक्षसों को मिली है, वही मुक्ति उस बालक को चाहिए जिस बालक की गर्भ में जाके भगवान रक्षा करते हैं। परीक्षित, ये प्रश्न सबके लिए अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं। परीक्षित बोले, तो मुझे क्या कहना चाहिए? बोले, भाई मुक्ति इतनी सरल है, यदि आज 7वां दिन होता, अंतिम क्षण होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, उस समय यदि मैं आ जाता तो तुम्हारी अंतिम श्वास निकलने से पूर्व तुमको मुक्ति दिला देता मैं। मुक्ति किसको मिलती है? जो अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर लेता, उसको मुक्ति मिलती है। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं और तुम वही मुक्ति मांग रहे हो। परीक्षित बोला, तुम्हें क्या मांगू? बोले, तुम्हारे जैसे भक्त को मुक्ति नहीं, भक्ति मांगनी चाहिए। परीक्षित बोले, ये कैसी बात कर दी आपने? मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं भक्ति मांगू? राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, मुक्ति और भक्ति में अंतर जानते हो परीक्षित? बोले, क्या अंतर है? बोले, मुक्ति और भक्ति में केवल इतना अंतर है, मुक्ति का मतलब मरने के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। क्या चाहिए बताओ? मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए? अरे मृत्यु के बाद भगवान दिखते हैं, वो तो सबको ही दिख जाते हैं, लेकिन विशेष कौन? जो जीवित अवस्था में जीते जी भगवान का दर्शन करे, और वह संभव केवल और केवल भक्ति से हो सकता है। इसलिए राजा परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो,
तुम तो भक्ति की याचना करो, भक्ति की आकांक्षा रखो। भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये तुम्हारी विचारधारणा हो, ये भावना हो। मुक्ति और भक्ति में भेद बताया। एक भाव होता है कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन दूसरा भाव होता है कि ठाकुर जी हमसे मिलना चाहते हैं। दोनों में विशेष क्या है? मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, ये सामान्य बात है, सभी चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, ये विशेष बात है। मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब मैं उनसे मिलना चाहता हूं, और भक्ति का मतलब वे मुझसे मिलना चाहते हैं। राजा परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना में, मुक्ति तो सहज मिल जाएगी तुमको, भक्ति मांगो। और जब ये समझाया राजा परीक्षित को, तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं केवल, 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डसने से मैं मर जाऊंगा, मुझे श्राप लगा है। अब कृपा करके इन 7 दिनों में ऐसी भक्ति प्रकट करो कि तक्षक सर्प डसने से पूर्व मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे भगवत अंगीकार हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर करो। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले अब सुनाऊंगा मैं तुमको भागवत की कथा, जो 7 दिन में तुमको भगवत दर्शन कराएगी। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज प्रसंगों के प्रसंग कहना शुरू करते हैं। अब मुख्य मुख्य प्रसंगों को हम कह करके और सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। सृष्टि का वर्णन करते हुए, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में सबसे पहले मानव, हमारी साइंस में हमको पढ़ाया जाता है कि हम पहले आदि मानव थे, पहले बंदर थे, और बंदरों से धीरे धीरे हम मानव बन गए। हमारे वृंदावन के बंदर आज तक मानव नहीं बन पाए। किसी का चश्मा लेके भाग जाते हैं, किसी का पर्स लेके भाग जाते हैं, किसी की चप्पल लेके भाग जाते हैं। वृंदावन वाले बेचारे रो रहे हैं कि ये भी मानव बन जाएं, आज तक तो बने नहीं। कभी भागवत उठा के पढ़िए, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज, 4 प्रकार की प्रकृति की पहले ब्रह्मा जी ने। सबसे पहले किसको बनाया? उद्भिद, पृथ्वी फाड़ करके पैदा होने वाले जीवों को बनाया, पेड़ पौधे वृक्ष, इन सबको निर्माण किया। लेकिन शर्त क्या थी? ऐसी सृष्टि करनी है जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तो पेड़ पौधे कर्म करते हैं, भजन तो कोई करता नहीं। तब उन्होंने उसके बाद बनाए स्वेदज, मतलब वर्षा होती है, पत्ते झड़ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, कीचड़ होती है, कीचड़ की गंदगी से प्रकट होने वाले स्वेदज जीवों को बनाया। ये भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद अंडज बनाए। लोग पूछते हैं पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? भागवत में स्पष्ट है, पहले अंडा बनाया। ये जितने भी अंडे से प्रकट होने वाले जीव हैं, सबको पहले अंडे के रूप में ब्रह्मा जी ने बनाया, उसके बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब जरायुज बनाए, जरा में लिपट करके जो प्रकट होते हैं, गाय भैंस जिब्रा जिराफ, इन सबको बनाया। करते 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 लाखों योनियां बना दी, लेकिन एक भी ऐसा नहीं बनाया जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने 1.25 लाख श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकों का पाठ किया, 1.25 लाख बार भजन किया। और भजन करने के बाद 1.25 लाख पुरुषण करने के बाद में जैसे कृति करने के लिए बैठे, तो पृथ्वी का सबसे पहला मानव बनाया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनको भगवान का प्रथम अवतार माना गया। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 भाई हैं, एक ही उम्र के रहते हैं, ये सबसे पहले मानव हैं, इसलिए इनको भगवान का प्रथम अवतार माना गया।
जैसे ही सनत कुमारों को निर्माण किया तो भगवान देखते जा रहे थे ब्रह्मा कैसी सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन अब जब सनत कुमारों को देखा तो ब्रह्मा जी की कृति पर भगवान प्रसन्न हो गए। वाह ब्रह्मा, तुमने क्या अद्भुत लोग बना, अब ये देखो ये कर्म भी करेंगे और भजन भी करेंगे, मानव को बनाया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर मानव को वो दिया जो किसी को नहीं दिया, बुद्धि। लेकिन सनत कुमारों से ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्रों मैंने तुमको क्यों बनाया? सनत कुमार बोले, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है। और ऐसा कहकर के सनत कुमार चले गए। ब्रह्मा जी बोले, पहले जिनको बना रहा था वो सब कर्म करने वाले हो रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, और अब ये मानव बनने शुरू हुए तो ये सब भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, एक और बार बनाता हूं। तब उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें एक दक्ष प्रजापति भी था, और 10वें पुत्र थे नारद जी। ऐसे 10 प्रजापतियों को बनाया। उनसे पूछा, मैंने तुमको क्यों बनाया? तो सब बोले, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। तो ब्रह्मा जी को आया क्रोध, बोले कि इतने दिन हो गए सृष्टि करते करते, ये कर्म भजन दोनों सम्मिलित करके करने वाला मानव क्यों नहीं हो रहा है? और क्रोध के कारण ललाट नीला पड़ गया ब्रह्मा जी का, और ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। शिव प्रकट हुए ब्रह्मा के मस्तिष्क से। ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी क्यों बनाया आपको? बोले, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले, सब भजन ही भजन करोगे, कर्म कौन करेगा? शंकर जी बोले, क्या करना है? बोले, पिता जो करता है वही करो। बोले, आप क्या करते हो? बोले, मैं सृष्टि करता हूं, दुनिया बनाता हूं, तुम भी बनाओ। शंकर जी बोले, पिताजी पहले ये तो देख लो हमसे बनेगी कि नहीं। बोले, नहीं, सब बन जाएगी, बनाओ। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शंकर जी पृथ्वी पर आए और भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी इन सबको बनाना शुरू कर दिया। ऐसी सृष्टि बनाई, ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी देखने गए, बोले, देखूं तो सही शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। नीचे आकर के देखा तो महाराज, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पग चलहि, बिना बिना पैर के आदमी बना दिए, रेंग रेंग के चल रहे हैं। शंकर जी बोले, ये 2 आंख पिताजी ने गलत बनाई हैं, कम से कम 6 आंख होनी चाहिए। यहां से पूरा चारों तरफ दिखाई दे, पीछे से कोई आ गया तो पूरे मुंह पे आंख ही आंख लगा दी, किसी का सिर पेट पर लगा दिया, किसी के हाथ ऊपर लगा दिए, किसी के बिना पैर का बना दिया। ऐसी सृष्टि की शंकर जी ने। ब्रह्मा जी बोले, अलम प्रजा भी, बेटा बस हो गया, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, मत करो। बोले, पिताजी हम तो पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मत करवाओ। क्या करोगे फिर? बोले, हमसे सृजन नहीं होगा, हाँ श्रृंगार हम कर देंगे। अगर आप कहोगे कि सबको खत्म करना है तो ये काम हम बहुत बढ़िया करेंगे, तो आप हमको संहार का देवता बना दो। तब तक क्या करोगे? बोले, तब तक भजन करेंगे। तो जब प्रलय आएगा तब शंकर जी को बुलाया जाएगा, तब तक जाओ उत्तर में जाओ और सुनो, ये जितने तुमने बनाए इनको संग और लेके जाओ अपने। इसलिए कई जगह कहा जाता है, यदि किसी के सिर पे ज्यादा ही भूत प्रेत आ रहे हो, उसको सटीक उत्तर दिशा में खड़ा कर दो और उसको बोलो, तुम्हारे देवता मां बैठे, चले जाओ। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने जब भूत प्रेत पिशाच बनाए तो कुछ भटक गए थे, वो ही आ जाते हैं हम लोगों पे। उनको सही जगह नहीं मिल पाती कि हमारे देवता कहां हैं। बोले, सब वहां बैठे उत्तर में, चले जा। शिव जी ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी चिंता में बैठ गए, बोले क्या करूं। इतने में ही ब्रह्मा जी ने अपने अंग को ही 2 रूपों में परिणत किया। अब आप लोग सोच के आश्चर्य करेंगे, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, मैंने अभी तक इतने जीव बनाए, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, सब भजन की ओर क्यों भाग रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अच्छा मैंने केवल पुरुष बनाया है, अभी स्त्री तो बनाई ही नहीं है। बोले, पुरुष को यदि कर्म में रति देनी है, पुरुष को यदि संसार चक्र में फंसाना है, तो उसके लिए मातृशक्ति तो बनानी पड़ेगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से सतरूपा का प्रादुर्भाव किया। ये हैं प्रथम मानव पृथ्वी के। इनका नाम क्या है? स्वयंभू मनु। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। कहते हैं यदि कोई अपना गोत्र भूल जाए
तो स्वयंभू मनु को याद करके संकल्प कर ले तो उसका संकल्प पूर्ण माना जाता है, क्योंकि आदि मानव का मतलब वो नहीं होता बानर वाले, आदि मतलब सबसे पहला मानव कौन है? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु का विवाह कराया शत्रुपा के साथ, और दोनों को आज्ञा दे दी ब्रह्मा जी ने, जाओ पृथ्वी पर सृष्टि करना प्रारंभ करो। लेकिन इतने में ही हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी बोले ये नई बला आ गई, अब जब मानव बना तो पृथ्वी चली गई। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी चिंता की, अपनी नासिका को थोड़ा सा ऐसे खुजाया, जोर की छींक आई और नासिका से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बराह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं त्वनुं स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम कर्तेषु निर्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सुकरायते। भागवत की एक एक चीज विज्ञान है। कहते हैं वराह भगवान जब प्रकट हुए तो जोर से उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, उनके रों से ये खेती बाड़ी की जितनी फसल आदि ये सब बीज आदि हैं ये सब प्रकट हो गए और पृथ्वी पर आकर के ये सब प्रकट होने लगे। जो मानव खाता है वो सारे व्यंजन प्रकट हुए बराह भगवान के रों से। बराह भगवान ने जाकर के रसातल में जाके पृथ्वी को वहां से निकाल करके व्यवस्थित किया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप बदले की आग में जल रहा है कि हरि को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे भाई को मारा। और वही हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नृसिंह बन के अभी आएंगे आगे कथा में। पृथ्वी व्यवस्थित हो गई और यहां आके स्वयंभू मनु शत्रुपा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। इनकी तीन पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब यहां पे कथा आती है देवहूति माता की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां पर भगवान कपिल के रूप में पधारे। अब कथा थोड़ी हम जल्दी जल्दी खींचेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि गूढ़ गूढ़ बातों को कहेंगे, इसलिए उनको ध्यान से ही सुनिएगा। कर्दम ऋषि के साथ में स्वयंभू मनु की प्रथम बेटी देवहूति का विवाह हुआ, लेकिन कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी विवाह करने के लिए। एकमात्र ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने विवाह सुखद करने के लिए तपस्या की। 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले मांगो स्वयंभू मनु, मांगो कर्दम ऋषि क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि बोले कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलाम ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मेरे 1000 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होके आप एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए। बोले केवल ऐसा वरदान दे दीजिए कि सुंदर सुशील गैया जैसी सीधी और मैं जैसी भक्ति करता हूं, मेरे समान भक्ति करने वाली कन्या से मेरा विवाह हो जाए। भगवान पहले तो हंसे, बोले तुमने 1000 वर्ष केवल इसके लिए निकाले। बोले हाँ भगवान। बोले क्यों। बोले क्योंकि प्रभु जीवन संगी यदि हमारे जैसा होगा तो आगे की यात्रा और सुखद हो जाएगी ना। अब वो विपरीत मैं विपरीत दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसलिए समान हो जाए तो इसलिए थोड़ा अच्छा रहेगा ना। तो भगवान को कर्दम ऋषि की तपस्या की स्थिति इतनी भाई कि कर्दम ऋषि भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। और यहां संकेत किया केवल माताएं क्यों रखती हैं सोमवार का व्रत की पति बढ़िया मिले, पतियों को भी रखना चाहिए कि मैया बढ़िया मिले। प्रार्थना किया करो ठाकुर जी से कि हमारी पत्नी भी ऐसी आवे जो आपकी खूब सेवा करे, खूब भजन करे, माता पिता की सेवा करे, हमारी सुने, हमारे समान आवे।
भगवान यदि अनुकूल पत्नी या अनुकूल पति दे दें तो भगवान की कृपा। और एक बात कहूं, यदि भगवान प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति दें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। प्रतिकूल मिलने पर कृपा क्यों है? देखो, अनुकूल पत्नी या अनुकूल पति मिला तो मन उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा लगा रहेगा, लेकिन प्रतिकूल पत्नी या प्रतिकूल पति मिला तो फिर बढ़िया है, कथा वथा ज्यादा सुना करोगे। लेकिन हमारे समाधिया जी को देखो, ये और इनकी पत्नी दोनों ही इतने धर्मात्मा हैं, इन्हीं की इच्छा से कथा हुई ना, ऐसा बता रहे थे ये। जब दोनों समान होते हैं ना, देखो घर में पति ज्यादा धर्मात्मा हो तो पत्नी मजाक उड़ाती रहती, पत्नी ज्यादा धर्मात्मा पति मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन दोनों ही धर्मात्मा हो तो घर ही वैकुंठ हो जाता है, घर ही स्वर्ग जैसा हो जाता है। ऐसे घरों में ही कथा होती है, फिर ऐसे घरों में ही इतने बड़े बड़े उत्सव होते हैं, फिर जब दोनों समान हो जाते हैं। और ये समान भी भगवान की कृपा से ही होते हैं। भगवत कृपा ही होती है जहां पर दोनों का मन मिले, कुंडली मिले, रूप मिले, धन मिले, वो सब तो एक बात है, मन मिले ये बहुत जरूरी है, ठाकुर जी कृपा से ही होता है। तो व्यक्ति को कभी कभी इसलिए भी भजन करना चाहिए कि हमारा जीवन संगी भी हमारे जैसा भक्त हो। करदम ऋषि के यहाँ भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वाह तुमने बहुत अच्छी वरदान मांगा। और इतने प्रसन्न हुए ठाकुर जी की, बोले ठीक है, स्वयं भुवनु की बेटी देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा करदम, परसों ही तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन एक वरदान मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देना चाहता हूं। करदम ऋषि बोले क्या? बोले तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं ही जन्म लूंगा। करदम ऋषि ने मांगा नहीं था, ये तो भगवान ने दिया। करदम ऋषि ने मांगा कि मेरे समान पत्नी मिले, लेकिन इतनी हमारे शास्त्र कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी का बड़ा सम्मान होता है ना, उस घर में पुत्र पुत्री जन्म नहीं लेते, उस घर में देवता ही जन्म लेते हैं। नारी का सम्मान देख के भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान बोले कि एक मैं अपनी तरफ से वरदान देता हूं, क्या? तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं आऊंगा। और करदम ऋषि के यहां पर पुत्र रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान बैठे। कपिल भगवान साधारण नहीं है बंधु। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो सांख्य शास्त्र यदि मैं सुनाऊं जो कपिल भगवान ने सुनाया, अत्याद्भुत है। ऐसे कपिल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कपिल देवहूति संवाद हुआ, आगे राजा उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव ने वन में जाकर के बाल्यावस्था में ही भजन किया और भजन से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ध्रुव को भक्ति का वरदान दिया। ऐसे ध्रुव की कथा आई। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर के राजा बैन हुए। बैन के यहाँ भगवान पृथु हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। इतने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं ये सब। पृथु महाराज ने ही खेती बाड़ी प्रारंभ की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथु महाराज ने मन में विचार किया, ये खेती बाड़ी कब से शुरू हुई? पृथु महाराज जब आए पृथ्वी पर, ये पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर केवल दो ही वस्तु होती थी, पहाड़ और समुद्र। समतल जमीन नहीं होती थी पृथ्वी पर, और जिसकी वजह से जब बारिश होती थी सारा पानी बहता था और बह करके नमकीन समुद्र में जाके मिल जाता था। मानवों को पीने के लिए जल नहीं रह पाता था। तब संसार के लोगों ने प्रार्थना की विधाता से कि कोई व्यवस्था करो भगवान। तब भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज ने अपने धनुष बाण से आधे से ज्यादा पृथ्वी को समतल बनाया, पहाड़ों को काट दिया ताकि पानी ठहर सके, पानी रुक सके, नदियां बहकर के आए तो थोड़ा समतल स्थान पर बहना शुरू करें ताकि स्रोत में जल पहुंचे। पूरी पृथ्वी का निर्माण लिखा है भागवत में।
शुरुआत से लेकर अंत तक। और कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि यह अप्रमाणित बात है। पृथु महाराज ने शुरू किया कि मानव के भोजन के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ये जीव जंतु खाना हमारा भोजन नहीं है। क्यों? तब जानवरों में जाकर के देखा कि भाई जो होठ से पानी पीते हैं ये सब शाकाहारी हैं, और जब जीभ से पानी पीते हैं ये सब मांसाहारी हैं। मानव कहां से पानी पीता? मानव होठ से पानी पीता है, इसलिए मानव के लिए मांसाहार नहीं बना। दूसरी बात, मानव की जो भीतर पाचन क्रिया करने वाली जो नली होती है वो बहुत छोटी होती है। उसमें शाकाहारी भोजन करेगा तभी जल्दी पचा पाएगा। मांसाहार भोजन करने पर 2-3 दिन तक पचता नहीं है वो, क्योंकि हमारी वो भोजन प्रक्रिया करने वाली स्थान छोटा होता है। शेर आदि ये सब जो मांसाहार करते हैं इनके बड़े होते हैं, 2-3 दिन तक भूखे रह सकते हैं। लेकिन मानव मांसाहार के लिए नहीं है, मानव शाकाहार के लिए। इसलिए शाकाहार को केंद्र में रख करके श्री पृथु महाराज ने खेती बाड़ी करनी शुरू की। इसलिए इस धरती को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि पृथु महाराज ने इसका विस्तार किया। उनका प्रसंग बताया गया। उनके प्रसंग के बाद भूगोल खगोल का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। सब वर्णनों को करते हुए नरक कौन जाता है, कैसे जाता है, इन सब बातों को बताया गया। एवं जड़ भरत की कथा को सूक्ष्म रूप से सुनाया गया। ऋषभदेव भगवान के प्रथम पुत्र भरत, वही भरत अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। रहुगण के साथ में उनका संवाद हुआ। ये सब कथाएं बड़े भाव से विस्तार से बताई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन। नरक के वर्णन में नरक कौन जाता है उनके कुछ लक्षण बताए हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना। नरक जाने वालों के लक्षण क्या हैं? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। ये 6 चिन्ह जिसमें दिखाई दें, समझना इसके पास नरक का वीजा है और ये जरूर जाएगा। कौन कौन से? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है, तेज गुस्सा किसको कहते हैं? वह गुस्सा आया, उठा पटक कर दी, ये सब कर दी, वो तो है ही। लेकिन एक गुस्सा ऐसा होता है कि एक बात से नाराज हुए और महाराज उस नाराजगी पर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, कई लोग तो मरते दम तक ही नहीं बोलते। ऐसा क्रोध करने वाले लोग वो नरक जरूर जाएंगे। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी बोलने वाला व्यक्ति नरक जरूर जाएगा। कड़वी वाणी मतलब ऐसा बोलते हैं, कई लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं, हम पे तो झूठ बोला नहीं जाता, हम तो जो है मुंह पे बोल देते हैं। ऐसे लोग जो मुंह पे बोल देते हैं और सामने वाले को बुरा फील करा देते हैं, ये भी नरक जाने वाले हैं। महाराज जी हमारे मन में तो कोई बात रहती नहीं, हम तो तुरंत बोल देते हैं, तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं, तुरंत कह देते हैं। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य? प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात, ये बात बिल्कुल विशेष है, लेकिन सत्य कैसा हो? प्रिय सत्य हो। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है कि सामने वाला बेचारा दुखी हो जाए उसको सुन के। प्रिय सत्य बोलो। कटुकाच वाणी पहला लक्षण है, भयंकर क्रोध। दूसरा लक्षण है कड़वी वाणी। और तीसरा लक्षण अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, जो दरिद्र है। दरिद्र किसको कहते हैं?
जिसका मन असंतोषी है, जितना ठाकुर जी ने दिया, जितनी व्यवस्था है उसमें उसको संतोष नहीं, और चाहिए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा। अरे पड़ोसी ने वो गाड़ी ले ली, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी आनी चाहिए। उसका ऐसा घर, इससे दुगना बनना चाहिए, इसका ऐसा, इससे अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार अशांत जो रहता है और सदैव एक दूसरों की पेज में ही लगा रहता है, इसको कहते हैं दरिद्रता। ऐसा दरिद्री व्यक्ति भी नरक जाएगा। एक शास्त्रों में आसन बताया गया है, दरिद्रासन। आसनों पर बैठने पर भी हमारे मन में कई बार भाव प्रकट होते हैं। तो दरिद्रासन पता कौन सा है? ये इस आसन पर जो बैठता है वो व्यक्ति जल्दी दरिद्र हो जाता है। इसलिए सदैव सुख आसन पर बैठो। कई बोलते हैं हमारे पाम्स हो जाते हैं महाराज जी, बैठा नहीं जाता। अरे एक आसन पर बैठना भी एक तपस्या है। मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बैठो, कभी यूं, ये सब दरिद्रताएं हैं। मन की विचलितता दिखाई देती है आसन बार बार बदलने से। सुखासन। तो दरिद्र जो व्यक्ति है, जिसका मन असंतोषी है, वो व्यक्ति भी नरक जाएगा। गिनते जाइएगा, अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा बताया स्वजनेषु वैरम। जो अपने ही भाई बंधु और प्रियजनों से बैर करता है। ठीक है, उसने मेरे साथ गलत किया, वो मेरा भाई है, वो मेरे माता पिता हैं, ठीक है, मेरे परिवार ने ही मेरे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा करो अपने परिवार के लिए। है तो वो तुम्हारा ही। भले ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर भी प्रहलाद नृसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, आपने मेरे पिता को मार दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे पिता थे, आप उनको सदगति प्रदान कर देना। भले ही स्वजन लोग तुम्हारे साथ गलत करते हो, लेकिन फिर भी तुम अंदर से यही चाहो कि उनका भला ही हो। हे नाथ, इनको सद्बुद्धि देना। उन्होंने बुरा किया और आप उनसे भी प्रचंड बुरे हो जाओ उनके लिए, यह नरकगामी का लक्षण है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम। और पांचवा आया नीच प्रसंग। ये तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मदिरा पीने वाला, मांस खाने वाला, वैश्यागमन करने वाला, दूषित सारी क्रियाएं करने वाला, वो तो नरक जाएगा ही जाएगा। उसका तो नाम भी नहीं लिखा यहां पे। क्यों? बोले वो तो जीते जी नरक में ही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है वो भी नरक में जाएगा। मतलब हम महाराज जी कुछ नहीं खाते, हम कुछ नहीं पीते, हम भी वैश्यागमन कभी नहीं करते, हम गलत कुछ भी नहीं करते, हमारा एक मित्र है वो करता है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही जाएगा नरक में, तुमको और लेके जाएगा। आप जाके यमराज से पूछोगे मैंने क्या गलत किया, और यमराज एक ही बात कहेगा, तेने ये गलत किया कि तेरे रहते हुए भी ये सुधरा नहीं, इसलिए तुम नरक आए हो। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हो जाके संग कुमति उपजत है, जागे संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन
तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज ही संकल्प ले लीजिए और ढूंढना शुरू कीजिए उन रिश्तेदारों को, उन मित्रों को, उन सखा संबंधियों को जो सारे गलत काम करते हैं। लिस्ट बना लेना आज ही रात में बैठ के, और कल से धीरे धीरे उनको ब्लॉक मारना शुरू करो, काटो सारे संबंध। और विपरीत में पूछे, अरे भाई ऐसा क्यों किया? बोले भाई देख, मेरे से संबंध रखना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों? तू तो जाएगा ही जाएगा नरक में, मुझे और लेके जाएगा। अरे महाराज जी वो बीड़ी पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो उल्टे काम करता, हमको क्या? अरे क्यों नहीं क्या? वो करेगा तो तुमको भी जाना पड़ेगा। अरे आधा नींबू 5 किलो दूध में निचोड़ दोगे, छेना बना देगा। और हम एक वैष्णव होकर के 5 लोगों को सुधार नहीं सकते? इसलिए यहां पर नरक जाने वालों में उनका तो नाम ही नहीं लिया जो गलत काम करते हैं। कहते हैं नीच प्रसंग, नीच लोगों का जो संग करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। और छठवा बताया कुलहीन सेवा। जो कुल से हीन है, अपने माता पिता को गाली देते हैं, अपने भाई बंधुओं से लड़ते हैं, वो तो उसका तो नाम है ही है नरक जाने वालों में। लेकिन जो माता पिता भाई बंधु कुल के लोगों से बैर करता है, ऐसे की जो सहायता करता है, वो भी नरक जाता है। कुलहीन सेवा। माता पिता से बैर करके, उनको गाली गलौज करके, मारपीट करके भाग गया, और तुम उसको अपने घर में आश्रय दे रहे हो। तुम उसको सही मार्ग बता, अच्छा तू ऐसे ऐसे भाग जा, अरे मेरा मित्र है, मैं रक्षा नहीं करूंगा तो अरे तुम भी फंसोगे। फिर ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। यदि इन 6 चिन्हों से चिन्हित कोई दिखाई दे, प्रयास करना कि उसको समझाओ, और नहीं माने तो उसका त्याग करो। देवादिदेव महादेव शिव पार्वती जी को रामचरित्र सुना रहे हैं, और वही पार्वती जी को कहते हैं, अरे सुनो, जिन राघव का हम प्रसंग सुन रहे हैं ना, वे राम जी विचरण कर रहे हैं इसी वन में, चलो दर्शन करते हैं। जैसे ही जाके दर्शन किया, तभी देखा पेड़ की आड़ में से कि दूर राघव सीता जी की खोज में विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सती ने सोचा ये राम नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते, एक स्त्री के लिए रुदन कर रहे हैं। और परीक्षा लेने के लिए जब सीता जी का रूप धारण करके गई, राम जी ने पूछा, मैया अकेली आई हो, बाबा नहीं आए साथ में? सती बोली, मैं सीता के रूप में आई, ये अभी भी मुझको पहचान गए। डर के मारे भागी, बोले अपराध हो गया मुझसे। जैसे लौट करके गई, शंकर जी समझ गए, बोले कि आज सती ने बहुत गलत किया, मेरी मां का रूप धारण किया, मेरे स्वामी की परीक्षा ली, अब सती संग रहने योग्य नहीं है। उसी समय त्याग कर दिया। और शंकर जी ने त्याग कैसे किया पता है? जो आसन हमेशा बगल में लगता था, वो आसन आज सन्मुख लगा दिया। सती आई बैठने के लिए, बोले नहीं आज आप यहां नहीं बैठोगी, अब से आप सामने बैठोगे। एक बात और आती है कि महाराज जी कई संबंध ऐसे हैं जिनको हम त्याग नहीं सकते। अब पत्नी कहे मेरे पति पीते, मैं कैसे त्यागूं उनको? माता पिता कहें हमारा बच्चा ही दुष्ट है, हम कैसे त्याग दें उसको? तो त्याग कई बार शरीर का नहीं होता, त्याग मन से होता है। हम शरीर से उसके संग रहते हैं, शरीर से सारे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन मन से उसके लिए कोई स्थान नहीं है। वो मन का त्याग भी श्रेष्ठ त्याग है। आप भले ही संबंध निभाइए अपना, लेकिन मन में उसको स्थान मत दीजिए। ये त्याग। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। आगे भागवत में वृत्रासुर नाम के भक्त की कथा बताई गई। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र प्रारंभ हुआ। सतयुग के राक्षस हुए हिरण्यकश्यप। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। सतयुग के राक्षस हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस रावण,
द्वापर के राक्षस कलयुग, द्वापर के राक्षस कंस और कलयुग का राक्षस मैं, अभिमान। हर युग में एक अक्षर कम हो जाता है राक्षस के नाम से। हिरण्यकश्यप सतयुग में, त्रेता में एक अक्षर कम हो जाता है रावण, द्वापर में एक अक्षर और कम हो जाता है कंस, और कलयुग में एक ही अक्षर रह जाता है मैं, अभिमान, अहंकार। ये कलयुग का राक्षस है, इनसे बचो। हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेना चाहता है, भगवान को अपना शत्रु मानता है, परंतु पुत्र भक्त हुआ प्रहलाद के रूप में। एक दिन पुत्र को मारने का बहुत प्रयास किया, सबने खूब प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद जी का वध नहीं कर पाए। तब हिरण्यकश्यप ने आज अपने पुत्र को पकड़ा, बोले तेरा 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 हरि कहां है, मुझे ये बता। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत पूछो मेरा हरि कहां है, ये पूछो मेरा हरि कहां नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। बोले अच्छा, क्या इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। जैसे ही खंब का भेदन किया, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। विशाल प्रचंड स्वरूप भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। सब लोग प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। नृसिंह भगवान। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभायान मृगम न मानुषम। ना तो इंसान ही बन के आए हैं और ना ही जानवर बन के आए, दोनों का मिलित रूप धारण करके आए भगवान नृसिंह। किसी ने पूछा भगवान नरी बन के आ जाते, ये सिंह क्यों बन के आए, नरसिंह क्यों बन के आए? क्यों? नर में ताकत नहीं है? नर में भी ताकत उतनी है, तो फिर ये सिंह को बनना जरूरी क्यों था? और या फिर बन के आना तो सिंह ही बन के आते, आधे नर और आधे सिंह बन के क्यों आए? एक संत बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, बोले भगवान दोनों के लिए आए हैं। बोले कौन दोनों? बोले एक हिरण्यकश्यप, दूसरे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप राक्षस है, प्रहलाद भक्त है। तो प्रहलाद के लिए मानव बन के आए हैं और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान सिंह बन के आए, इसलिए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा? बोले क्योंकि मैंने ब्रह्मा से बहुत सारे वरदान मांग रखे। भगवान बोले सारे वरदान बोलता जा, सब पूरे करूंगा मैं। बोले मैंने वरदान मांगा था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा और दहली पे जाकर के बैठ गए और अपनी गोद में रख लिया। बोले बता अब तू ऊपर है कि नीचे? बोले मैं तो बीच में हूं। फिर भी आप मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले बता हम कहां बैठे हैं? बोले आप राजभवन की दहली पे बैठे हो, ना अंदर ना बाहर। और बताओ? बोले आप फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना ही इंसान से मरूं ना ही जानवर से। भगवान बोले बता तुझको मैं इंसान दिख रहा हूं कि जानवर? बोले आप तो दोनों हो। बोले और बता और क्या चाहिए? बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। भगवान बोले ये 3 साल में 13वां महीना जो आता ना, ये तेरे लिए ही बनाया मैंने ताकि तुझे मार सकूं। जो इस साल आने वाला है, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। और बताओ? हिरण्यकश्यप बोला मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले बाहर देख क्या हो रहा है? बोले शाम हो रही है अभी तो, न दिन है ना रात है। भगवान बोले और कुछ बचा है अभी? बोले हाँ अभी तो बहुत सारे बच्चे। सब बोलता है, सारे बोलता गया, भगवान ने सब सिद्ध कर दिए। अंत में बोला आप फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा ना मैं जीवित से मरूं और ना ही मैं मरे हुए से मरूं।
भगवान बोले मानव के शरीर में दो स्थिति ऐसी होती हैं जो जीवित और मरी हुई दोनों होती हैं। पहले केश और दूसरे नाखून। ये जीवित हैं क्योंकि बढ़ते रहते हैं, और ये मरे हुए हैं क्यों? इनको काटने पर रक्त नहीं निकलता। इतने में ही भगवान नृसिंह ने अपने प्रचंड नाखूनों को निकाला और हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण करके उसके अंतड़ियों को फाड़ दिया और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब स्थिति क्या हुई कि भगवान को इतना क्रोध आया कि महाराज कांपने लगे। नृसिंह भगवान, देवताओं ने जाके प्रार्थना की, शंकर जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले एक ही इनका क्रोध शांत कर सकता है। बोले कौन? बोले जिसके लिए ये आए हैं, प्रहलाद। प्रहलाद से कहा जाओ भगवान की स्तुति गाओ। तब प्रहलाद ने भगवान के सन्मुख आकर के प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति गाई कि ब्रह्मादय सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, आप इतना कोप मत कीजिए। मैं छोटा सा बालक आपकी स्तुति गा रहा हूं। मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत अपवित्र हूं। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठाया और प्रहलाद से पूछे, बोले प्रहलाद बहुत सावधानी से सुनो, हमारे रूप को देख करके सब डर रहे हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी, सबको डर लग रहा है, तुमको मेरा रूप देख के डर नहीं लगता? भैया ने बाल बच्चों को ने थोड़ा ने शांत कर दो, यहाँ पे इनसे कह दो थोड़ी शांति रखें। भगवान बोले तुमको डर नहीं लगता हमारे रूप से? प्रहलाद जी ने कितना उत्तर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले प्रभु डर उसको लगता है जो आपके मुखमंडल को देख रहा होगा, परंतु मैं तो आपके श्री चरणों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझको डर नहीं लग रहा है। ऐसी बात कही कि महाराज नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रहलाद को आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत में देवासुर संग्राम की कथा बताई गई और बलि वामन अवतार की कथा का वहां क्रम कहा गया। भगवान वामन बनकर के गए और बलि के यहाँ 3 पग जमीन मांगने के लिए कहा। संकल्प करते ही भगवान विराट हो गए और विराट होकर के संपूर्ण तीनों लोकों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बलि वामन अवतार की कथा बताते हुए आगे अनेक अनेक राजाओं की कथा सुनाते हुए सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई और सूर्यवंश के राजाओं की कथा में ही भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया गया। खट्वांग राजा के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के यहाँ भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हम थोड़ा आप जल्दी जल्दी करें, कथा विश्राम करनी है, ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है। भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई है। केवल 2 अध्यायों में पूरी राम कथा कही गई है और 1 श्लोक में भी पूरी राम कथा कही गई है। हम उस श्लोक को कहकर के राम जी को प्रणाम करेंगे। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजा।
वैरोप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रोपित भ्रूविजम्भ तस्ताब्धे बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रुवतान्। राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामो विग्रहवान धर्म। साक्षात धर्म का स्वरूप यदि जानना है तो श्री रामचरित्र सुनो। जिस व्यक्ति ने राम को जान लिया, प्रभु श्री राम को पहचान लिया, समझ लो उसने धर्म को पहचान लिया। आज तो समय नहीं है, लेकिन कल की कथा में मैं धर्म के 10 लक्षण बताऊंगा, और ये 10 लक्षण जिसके पास हैं, समझना वही धर्मावली है। वो राम जी के ही 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण। कभी कभी मुझे लगता है मत देखो उस हेलीकॉप्टर को ऊपर, इधर देखो भैया। अगर तुम्हारी शूट हो जाए तो उसको बंद ही कर दो। ये कथा वैसे बड़ी मुश्किल से बैठा बैठा के सुना रहे हैं हम सबको। हाँ, बाद में चला लेना इसको। बैठ जाओ, यही ग्वालियर छोड़े आएगा आपको। बस इतनी सी कोई बस बात हो जाए, तुरंत ध्यान वहां जाता है। 4 घंटे कितनी मुश्किल से मुझे सबको बैठा के ध्यान पूर्वक कथा सुनानी पड़ती है, मुझे ही पता है। क्या बता रहा था मैं? दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। कल कथा का प्रारंभ इन्हीं 10 लक्षणों से करेंगे। जिसको सुनना हो वो 12 साढ़े 12 बजे ही आ जाना। आओगे 2 बजे तो नहीं मिलेगा, फिर 1 बजे ही हम शुरू करेंगे। के प्रादुर्भाव और सूक्ष्म में पूरा चरित्र सुनाया भागवत में, उनको प्रणाम करते हुए फिर आगे चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कृष्ण कथा की ओर ले चलते हैं। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं। पहले तो बोले भैया मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में जाके ये लीला की, वृंदावन में ये लीला की, अंत में जाके भगवान ने कंस को मार दिया, रण छोड़ के द्वारिका चले गए, द्वारिका में जाके 16,108 ब्याह किए, तत्पश्चात ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए और सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित बोले भगवान हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दी, वृंदावन में ये किया, गोकुल में ये किया, मथुरा में ये किया, द्वारिका में ये किया, यही सब लीला है, यही कृष्ण कथा है। परीक्षित बोले हाथ जोड़ के नहीं भगवान, तथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। मुझे विस्तार से सुनाइए। बोले 4 दिन हो गए तुम एक आसन पर बैठे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है तुमने। थोड़ा थोड़ा घूम आओ, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर कथा शुरू कर लेंगे। लेकिन श्री परीक्षित जी क्या कहते हैं? इतनी सुंदर बात। देखो आप सब जितने श्रोता बैठे हो यहाँ पे ध्यान से सुनो। श्रोता का लक्षण ऐसा होना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं, बोले प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मैं रोटी खाने जाऊं, मैं जल पीने जाऊं, मैं आराम करने जाऊं? आपके मुख से इतनी सुंदर निर्झरित ठाकुर जी की इतनी सुंदर कथा चुचा रही है, इसको पीने के बाद मुझे रोटी की भूख नहीं लगती, इसको पीने के बाद मुझे जल की प्यास नहीं है, इसको पीने के बाद मुझे शरीर को आराम करने की इच्छा नहीं है। भगवान मेरे आराम के रूप में, जल की प्यास के रूप में, भोजन के रूप में, सबके रूप में आप कथा मुझको सुना रहे हैं। इसको छोड़ के मैं संसार के किसी काम में नहीं लग सकता। भगवान आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ।